हेलो दोस्तों, शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से जे कपलिंग या सेल्सांडर कपलिंग या टर्म सिंबल कैसे निकाला जाता है उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो टर्म सिंबल को इस सिंबल के द्वारा निकाला जाता है जिसमें 2s+1 इसमें मल्टीप्लिसिटी और जे और यक्स जो होता है मेनली यल होता है। यल का जो भी मान होगा वो यहाँ पे रखा जाता है। तो इन सभी को एक एक करके समझेंगे तब ये हम लोग समझ पाएंगे। तो सबसे पहले एस का मान देखेंगे तो एम एस या कैपिटल एस बराबर होता है समेसन एम एस, जहाँ समेसन एम एस क्या है, सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको कैसे निकाला जाता है तो यहाँ हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए डी का ऑर्बिटल का ये डी ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं और ये हमने D8 का एग्जांपल लिया है। तो जो एक क्लॉकवाइज में है, आप जानते हैं कि जो यस का जो क्लॉकवाइज होता है उसका मान 1/2 होता है और एंटी क्लॉकवाइज का मान -1/2 होता है। तो जो एक ही डायरेक्शन में है, देखिए 1 2 3 4 5, तो प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ 5 बार ले लिया। इसको 5/2 भी लिख सकते हैं। और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो माइनस रहते हैं। तो 3 जो एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो देखिए 3 माइनस, तो ये कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो ये 1 बचा। तो एम एस या कैपिटल एस का जो स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो हम ऐसे ही निकालेंगे। दूसरा जो होता है वो होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ क्वांटम नंबर। तो पी के लिए देखिए कैसे निकालते हैं। तो पी के लिए ये +1 0 -1 होता है। डी के लिए +2 +1 0 -1 -2 होता है। अगर एफ का है तो उसके लिए 7 ऑर्बिटल होते हैं, आप जानते हैं एफ का, +3 +2 +1 0 -1 -2 और -3। तो ये 7 ये होते हैं। तो अगर हमें एम एल निकालना है या यल निकालना है, जिसको एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम कहते हैं, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे समेशन करेंगे एम एल। तो एम एल क्या है, सम ऑफ एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम ऑफ क्वांटम नंबर। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे उतनी बार हम इसको जोड़ेंगे। जैसे उदाहरण के लिए एक देखें, मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसके लिए एम एल का वैल्यू कैसे निकालेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन भरा है तो 3 + 3, जितने इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे उतनी बार उसको जोड़ा जाता है, +2 +1, तो 3 3 6 2 8 1 9, एम एल का मान मतलब यल का मान 9 आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन उसमें कितने भरे गए हैं। अब यल के आधार पर, तो यल का मान अगर 0 है तो वो यस होगा, 1 है तो पी होगा, 2 है तो डी, 3 है तो एफ, 4 है तो जी, 5 है तो एच, आगे 6 है तो आई के एल, और भी अधिक जा सकता है। तो यल के मान के आधार पर जो यक्स हम शुरू में लिखे थे, जो भी यल का मान रहेगा वो यहाँ पे यस पी डी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। अब जे का मान कैसे निकालते हैं, क्योंकि शुरू में आपने देखा था ये 2s+1 था, ये जे था। तो जे का मान तभी निकाल पाएंगे जब हम यल और यस का मान जान पाएंगे। तो पीछे हम लोगों ने एल कैसे निकाला जाता है, यस कैसे निकाला जाता है वो समझ लिया है। अब यल यहाँ जे का मान कैसे निकाला जाता है, तो इसमें 3 केस है। पहला केस है कि अगर ऑर्बिटल लेस देन हाफ फील्ड है, तो ये देखिए जैसे यहाँ पे जो ऑर्बिटल है वो लेस देन हाफ फील्ड है, तो उसके लिए फार्मूला है जे बराबर L - S। दूसरा जे का मान कब निकालने के लिए क्या तरीका है, तो अगर ऑर्बिटल जो है मोर देन हाफ फील्ड है, तो अधिक है, ये मोर देन हाफ फील्ड है, तो उसके लिए फार्मूला है जे बराबर L + S। और तीसरा है अगर ऑर्बिटल इक्वल है हाफ फील्ड के, तो जे बराबर S होता है। तो इस प्रकार हम लोग जे का मान निकाल सकते हैं। तो एक उदाहरण के थ्रू इसको समझेंगे। जैसे आपके एग्जाम में मान लीजिए Ni+2 आ जाता है या D8 आ जाता है, दोनों एक ही प्रकार क्वेश्चन है। तो डी के हमने आपको पीछे बताया था +2 +1 0 -1 -2, तो D8 को हमने इस ऑर्बिटल में देखिए भर दिया इलेक्ट्रॉन को। इसका कैपिटल एल या एम एल हमने कहा था इसका समेशन होता है। तो इसको हम लोग अब देखेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 2 बार जोड़ा गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है 2 बार जोड़ा गया है, 0 का कोई मतलब नहीं है। और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो -1, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है -2, इसको जब जोड़ा गया तो 3 आया।
और जब L का मान अगर 3 आया तो ये F होगा, जो कि आपने यहाँ पे ये देखिए, जब L का मान 3 आएगा तो ये F होगा। तो ये F हो गया। अब यहाँ से हम लोग S का मान निकालें तो देखिए ये 1 आ गया, क्योंकि ये 5 जो है क्लॉकवाइज में है तो प्लस रहेंगे और 3 एंटी क्लॉकवाइज में है तो माइनस रहेंगे, तो S का मान ये आ गया। तो जैसे हम लोग J बराबर L प्लस S और L माइनस S, मतलब J का मान अगर हमें निकालना है कई, तो J बराबर होता है L प्लस 1 डॉट 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 L माइनस S। मतलब अगर L का मान 1 है, ये 1 है, तो 1 प्लस 2 1 माइनस 1 0। तो ये अगर 2 है तो ये 0 है, तो बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी सबको हम ले लेंगे, तो J के कई मान हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। तो उसी प्रकार हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर को भी निकाल सकते हैं S1 प्लस S2 से डॉट 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 S1 माइनस S2। और उसी प्रकार L का भी कई मान हम लोग निकाल सकते हैं, जिसमें L1 प्लस S2 डॉट डॉट L1 माइनस L2। तो जिस प्रकार हम J के कई मान निकाल सकते हैं, उसी प्रकार हम S के भी कई मान निकाल सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे L का मान 3 आया तो हमने F रखा। अब ये 2S प्लस 1 होता है, ये J होता है। तो आपने देखा जो ऑर्बिटल था वो मोर देन हाफ फील्ड था, तो उसके लिए L प्लस S यूज करेंगे। तो L का मान 2 आया था, S का मान 1 आया था, तो ये 3 आएगा। अब हम लोग ये जो J बराबर L प्लस S डॉट डॉट L माइनस 1 से J के कई मान हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1, तो ये आ गया 3 1। तो बीच में जितनी भी संख्याएं रहेंगी तब आएगा 3 2 1। तो यहाँ पे देखिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी में S बराबर 1 आया था, तो 2 गुणे 1 प्लस 1, ये तो 3 ही रहेगा। और यहाँ पर जो J के मान 3 आए हैं, इसलिए यहाँ पर 3 टर्म सिंबल हमको मिला है। लेकिन अब इस टर्म सिंबल तो कई हो सकते हैं, लेकिन ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल केवल एक ही होता है। तो उसके लिए हुंड ने एक नियम बनाया, उस नियम को देखते हैं, तब हम लोग ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल को समझ पाएंगे। उन्होंने कहा कि ग्रेटर द स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मतलब यस का मान जितना अधिक होगा वही ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होगा। दूसरा, अगर हमारा यस का मान या स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान सेम होगा, तो जिसका एल का मान, मतलब एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम का जो क्वांटम नंबर था एल क्वांटम नंबर, तो अगर एल का मान अधिक होगा तो वो हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होगा। लेकिन अगर दोनों यस और एल दोनों अगर समान हैं, तो उस केस में अगर हमारा ऑर्बिटल लेस देन हाफ फील्ड है, जो कि जे के रिस्पेक्ट में हम लोग देखे थे, तो जो जे का कम मान होगा, मतलब लोवेस्ट जो जे वैल्यू जो होगा वो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होगा। लेकिन अगर ऑर्बिटल हमारा मोर देन हाफ फील्ड है, जो कि केस नंबर 2 बताया था जे के केस में, तो उस केस में जो लार्जेस्ट जे वैल्यू होगा वो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर लेस देन होगा तो जे का मान जो मिनिमम होगा वो ग्राउंड टर्म सिंबल होगा, लेकिन अगर मोर देन होगा तो जो जे का मान ज़्यादा है वो वाला ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 टर्म सिंबल हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन Ni+2 का देखे थे तो यहाँ पर ये मोर देन हाफ फील्ड था। तो जब मोर देन हाफ फील्ड है तो जो जे का ज़्यादा वैल्यू होगा वही हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होगा। तो आप देखिए जे में जे 3 2 1, तो जे का ये 3 मान ज़्यादा है, इसलिए 3F3 जो होता है वो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होता है। तो ये पूरा टर्म सिंबल है। हम लोग डी के कुछ टर्म सिंबल को ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे D1 का है, तो D1 का जो रहता है उसमें D10 में, मतलब D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 10 में से घटा देंगे उसका उल्टा उतना ही आता है। तो D1 या D9 का ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल 2D होता है। अब D2 का अगर आपको याद हो तो 10 में से घटा दीजिए D8 आ जाएगा। तो D2 का अगर 3F होता है तो D8 का भी वही होता है। D3 में 10 में से 3 घटाएंगे 7 आएगा, वो 4F इसका होगा। D4 10 में से घटाएंगे D6, तो D4 D6 का ग्राउंड स्टेट टर्म 5D होता है, और D5 जो एक बचा है उसका 6S होता है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बाकी जो हमने आपको पीछे पूरा कंसेप्ट बताया है उसे आप याद रखिएगा। तो शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।